नमस्कार किसान भाइयों। आज का किसान अगर भविष्य में कम लागत, अच्छी मिट्टी और टिकाऊ उत्पादन चाहता है तो एक विशेष कृषि पद्धति है जिसको हम कहते हैं बायोडायनामिक फार्मिंग। हिंदी में इसको जैव गतिकी कृषि कहते हैं। इसकी खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। यह सिर्फ ऑर्गेनिक खेती नहीं है बल्कि खेती को एक जीवित प्रणाली मानकर किए जाने वाले कृषि का एक तरीका है। चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं कि आज के किसान को बायोडायनामिक खेती क्यों अपनाना चाहिए। बायोडायनामिक की ताकत कई गुना होती है। बायोडायनामिक खेती में गाय के गोबर, कंपोस्ट खाद, विशेषकर जैविक घोल इत्यादि चीज़ों को अपनाकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करते हुए ज़मीन को उपजाऊ एवं जीवंत बनाना बायोडायनामिक खेती का एक तरीका है। बायोडायनामिक खेती करने से नतीजे क्या होंगे उसके बारे में आप जान लीजिए। फसल मजबूत होगी, उत्पादन स्थिर होगा, ज़मीन लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है, रासायनिक लागत कम होती है। किसान भाइयों, हम लोग जानते हैं कि रासायनिक खेती से लगातार खेती की लागत बढ़ती जा रही है। महंगे खाद, महंगी दवाइयाँ, महंगा बीज। बायोडायनामिक खेती में ज़्यादातर चीज़ें खेत और पशुओं से ही मिलती है। इसमें खेती की लागत कम होती है, मुनाफा बढ़ता है, फसल की गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा सुधार होता है। बायोडायनामिक खेती से उगाई गई फसल में स्वाद अच्छा होता है, पोषण ज़्यादा होता है, बाज़ार में कीमत अच्छी मिलती है। विदेशों में इस प्रकार की खेती को प्रीमियम प्राइस में खरीदा जाता है। इसका सिर्फ फसलों पर ही सकारात्मक प्रभाव नहीं होता किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन से भी इसका बचाव किया होता है। आज मौसम बहुत अनिश्चित हो गया है, कभी सूखा, कभी ज़्यादा बारिश। बायोडायनामिक खेती में मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे फसल मौसम के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से समझती और झेलती है। ज़मीन की सेहत अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित होती है। रासायनिक खेती में धीरे धीरे ज़मीन बंजर और कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन बायोडायनामिक खेती में मिट्टी को जीवित रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़मीन को सुरक्षित बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। बायोडायनामिक फार्मिंग ये सुनिश्चित करता है कि ज़मीन सुरक्षित रहे एवं उत्पादक बनी रहे। सरल शब्दों में कहा जाए कि आज के किसान को बायोडायनामिक खेती इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह मिट्टी को मजबूत बनाती है, लागत कम करती है, फसल की गुणवत्ता बढ़ाती है और खेती को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखती है। बायोडायनामिक खेती बहुत ही खास हम थोड़ा अलग तरीका है बायोडायनामिक खेती का। खेत को एक जीव माना जाता है, जैसे इंसान का शरीर होता है। इसमें सब चीज़ें जुड़ी होती हैं, मिट्टी, पौधे, पशु, खासकर गाय। गाय के इर्द गिर्द ही बायोडायनामिक खेती की जाती है। पानी, वातावरण, अगर एक चीज़ के बारे में बात करूँ तो पूरे सिस्टम को ये मजबूत करती है। सेल्फ सफिशिएंट खेती है, आत्मनिर्भर खेती इसको कहा जाता है। इसका मुख्य सिद्धांत है कि किसान बाहर से कम चीज़ें खरीदे, मतलब खाद अपने खेत पर बनाए, बीज अपना बीज तैयार करे, कीटनाशक अपने खेत से तैयार करे, यानी खेत खुद ही अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड का प्रभाव, बायोडायनामिक खेती में चंद्रमा और ग्रहों के प्रभाव का भी उपयोग किया जाता है। जैविक एवं रासायनिक खेती में ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का शरीर या वनस्पतियों का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है,
जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इसमें सिर्फ हम लोग 4 प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं। जल का उपयोग करते हैं, वायु, अग्नि और पृथ्वी। आकाश तत्व का उपयोग जैविक खेती या रासायनिक खेती में नहीं किया जाता। बायोडायनामिक खेती में आकाशीय तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिसमें चंद्रमा प्रमुख है। चंद्रमा वनस्पतियों का स्वामी माना जाता है। विशेष बायोडायनामिक प्रिपरेशन होते हैं इसमें। गोबर से बना हुआ BD 500, चकमक पत्थर को गाय के सींग में डालकर 6 महीने ज़मीन के अंदर रखकर BD 501 तैयार किया जाता है। एक CPP खाद तैयार किया जाता है जिसे काऊ पेट पीट कहा जाता है। इसमें 6 प्रकार की मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम CPP खाद कहते हैं। उसका मैं पुराने वीडियो में विस्तार से बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख सकते हैं। इसमें लिखा है CPP के फ़ायदे। ये मिट्टी और पौधे की ऊर्जा और ताकत बढ़ाते हैं, मिट्टी को जीवित रखते हैं। इस खेती का सबसे बड़ा लक्ष्य है मिट्टी को जिंदा रखना। इसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, लंबे समय तक उपज बनी रहती है। सरल भाषा में कहें तो बायोडायनामिक खेती का मतलब प्रकृति के नियमों के साथ मिलकर खेती करना, खेती को एक जीवित सिस्टम मानना और बाहरी बीजों पर एवं बाहरी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना। बायोडायनामिक का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया, ये 4 स्तंभों पर बायोडायनामिक खेती खड़ी है। पहला है BD 500 बायोडायनामिक 500। इसको एक नंबर दिया गया है, जिसमें गाय के सींग में गाय का गोबर भरकर 6 महीने रखा जाता है। इसको क्वार महीने की नवरात्रि में गाय के सींग में गाय का गोबर भरकर 6 महीने रखा जाता है। उसके बाद इसको चैत्र महीने में की नवरात्रि में निकाला जाता है। उसी सींग में एक चकमक पत्थर होता है सफ़ेद, जो पहाड़ियों पर पाया जाता है। उस सींग में चकमक पत्थर को भरकर चैत्र महीने की नवरात्रि में इसको ज़मीन में रखा जाता है एवं क्वार महीने की नवरात्रि में इसको निकाला जाता है। तीसरा है CPP खाद, जिसके बारे में मैंने बताया आपको। गाय के गोबर में औषधियों को डालकर बनाया जाता है। ये बहुत ही उपयोगी होता है। जहाँ गोबर का खाद 1 ट्राली इस्तेमाल किया जाता है 1 एकड़ में, जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट 1 क्विंटल इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति एकड़। वहीं बायोडायनामिक खाद 1 किलो इस्तेमाल किया जाता है प्रति माह। इसका इतना प्रभाव होता है। तो किसान भाइयों, बायोडायनामिक खेती के बारे में विस्तार से और मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बायोडायनामिक खेती के बारे में विस्तार से बताऊं, चंद्रमा की गति के बारे में बताऊं, चंद्रमा 12 राशियों में भ्रमण करता है, उन 12 राशियों का चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका चंद्रमा का वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा वनस्पतियों का स्वामी है। तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसान दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।